नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर पुष्पा सिन्हा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, परसों यानी बुधवार के दिन 27 तारीख को गणपति पूजा प्रारंभ हो रही है। तो मैं आप लोगों को पूजा करने एक साधारण विधि से, लेकिन विधिवत तरह से मैं बता रही हूँ। जिनको नहीं आती है पूजा पाठ ठीक से, वो ये वीडियो देख के आराम से कर सकते हैं। बहुत सरल विधि में मैं बता रही हूँ। वैसे तो सारे जितने पूजा पाठ हैं हमारे संस्कृत में हैं, लेकिन मैं संस्कृत का फिर हिंदी भी बता दूंगी, पूरे संस्कृत में बताऊंगी, ताकि आप सब लोग, हर लोग उसको पूजा कर सकते हैं। जो नहीं भी जानते हैं वो भी बड़ा आसानी से ये पूजा को कर लेंगे। तो गाइज, मैं ज़्यादा और लंबा नहीं करते हुए मैं आपको सीधे पूजा विधि ही बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं किताब देख के बोल रही हूँ ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं सामग्री लिखा रही हूँ, सामान जो पूजा में लगते हैं, आप नोट करिएगा। और नहीं तो आप मेरे वीडियो ही चला दीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं आसानी से बता दे रही हूँ। हाँ, आप नोट करिएगा। सबसे पहले आपको लेना है कलश, मिट्टी का ले लीजिए या जो भी आपके घर में कोई पात्र है, तांबा का, पीतल का कोई भी पात्र ले लीजिए। कलश ले लीजिए। गंगा जल चाहिए आपको। यज्ञोपति चाहिए, जिसको जनेऊ बोलते हैं। सर्वौषधि और सप्त मृतिका, दूध, दही, मधु, पंचमेवा, इलायची, साबुत सुपारी, पान, लौंग, हार, अक्षत, सप्तधान, पंच पल्लव, धुरवा, शर्करा, ऋतुफल, कोई भी फलम, ऋतुफल का मतलब है 1.25 मीटर कपड़ा, खील, नैवेद्य। नैवेद्य माने कोई भी मिठाई वगैरह जो है उसको नैवेद्य बोलते हैं। आभूषण, भगवान को चढ़ाने के लिए आभूषण जो आपका है, धोती, गमछा, दीपक और धूप, घी, रुई, कपूर, माचिस, शुद्ध जल, गंगा जल, अबीर, गुलाल, हल्दी, साबुत हल्दी जरूर लीजिएगा। कलश, कलश, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। सबसे पहले आपने मूर्ति लाया हुआ है, मूर्ति को लेते आइए। उसके बाद आप जब पूजा करने के लिए बैठ रहे हैं तो आसन को, सबसे पहले पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, आसन को पवित्र करते हैं। तो आसन पवित्र करने के लिए यहाँ संस्कृत है, मैं आपको हिंदी में ही बता दे रही हूँ। इसका मतलब हुआ कि हे कमल नयन भगवान, आपका स्मरण कर मैं पवित्र होता हूँ। और अपने को भी पवित्र करिए। जितना पूजा सामग्री है उसमें भी जल छिड़किए और जो फूल है उसको पीछे फेंक दीजिए। उसके बाद आप पृथ्वी का, धरती को पवित्र करिए। इसमें भावार्थ है, हे देवी पृथ्वी, मेरा आसन पवित्र करिए। और आसन पवित्र हो जाएगा। उसके बाद किसी भी पूजा में हम संकल्प लेते हैं। तो आपने करना क्या है, पहले क्या करना है, जल ले लेना है हाथ में, ऐसे करके जल ले लेना, थोड़े से जल ले लेना है। उसके बाद आपने बोलना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसे करके होठ से लगा के आपने नीचे गिरा देना है। उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः करके हाथ को धो लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने टीका लगाना है, वो चंदन का टीका लगाते वक्त अगर आपको ये मंत्र आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं मंत्र पढ़ दे रही हूँ। ओम गंधाध्वरम दुष्टा निष्पुष्टांग करिष्यमि शरीर सर्वभूतानां तामियो पहवे श्रियम। उसके बाद आपने करना क्या है कि ये देख लीजिए, रक्षा सूत्र है, मौली बांधना है। इसमें तो मंत्र है, मंत्र आपको नहीं आता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मौली बांध लीजिएगा। उसके बाद आपने संकल्प लेना है, अक्षत ले लीजिएगा और कुछ 1-2 सिक्के ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा, फूल ले लीजिएगा, हाथ में रख लीजिएगा ऐसे जल को। उसके बाद आपने जो भी पूजा, कोई भी हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसमें संकल्प लेते हैं कि हमने करना क्या है, किसके लिए करना है। तो संकल्प लेते हैं और संकल्प लेंगे तो संकल्प में क्या करेंगे, हम पहले बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। फिर बोलेंगे, ये इसमें फिर संस्कृत में है, फिर बोलेंगे, मैं संस्कृत में ही बोल दे रही हूँ, ओम ब्राह्मणो द्वितीय अपराधे श्री श्वेत 12 कल्पे व्यवस्थ मन मंतरे अष्टविशी तति ती में कलियुगे कलीम प्रथम चरणे बौद्ध वासरे जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे क्षेत्रे नगरे। जो आपका क्षेत्र नगर है, चल इतना नहीं बोल सकते हैं तो आप हिंदी में ही बोलिएगा
कि मैं हिंदी में ही बता दे रही हूँ कि मैं अमुक स्थान अमुक नाम, अपना नाम गोत्र लीजिएगा और सब भगवान को याद करिएगा। गौरी और गणपति, सबसे पहले हर पूजा गौरी और गणपति की होती है, इसलिए जल लेके आप बोल दीजिएगा आप किस कामना से पूजा कर रहे हैं। मैं अपने परिवार को सुख समृद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए, और जल को नीचे गिरा दीजिएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, दीप को जला देना है, अगरबत्ती जला देना है। अब स्वस्ति वाचन, किसी भी पूजा में स्वस्ति वाचन बहुत जरूरी है। तो इसमें तो संस्कृत में है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, बहुत जो शॉर्ट में है इतना तो जरूर बोली, नहीं भी बोल सके तो कोई बात नहीं, हिंदी में ही बोल लीजिएगा। बोलिएगा, इंद्र पूषा बृहस्पति हमारा कल्याण करे, पृथ्वी जल औषधि अग्नि हमारे लिए हितकारी हो, सर्वव्यापी और सदैव रक्षा करने वाले विष्णु हमारा कल्याण करे, अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु इंद्र आदि हमारी रक्षा करे, सविता हमारे अरिष्टों को रोके, अंतरिक्ष में पृथ्वी पर शांति रहे, वनस्पति शांत हो, सभी ओर शांति रहे, हर तरह का शांत रहे, कोई विघ्न बाधा ना आए, इसलिए ये बोला जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो फूल अच्छा सब कुछ लिया हुआ है ना, अब पंचदेवता की पूजा होती है। कोई भी पूजा बिना पंचदेवता की नहीं होती है, कोई भी प्रधान। इसमें गणेश भगवान की पूजा हो रही है, इसमें प्रधान देवता कौन हो गए, गणेश भगवान हो गए, लेकिन फिर भी हमें पंचदेवता का पूजा हर चीज़ में करनी होती है। तो आप पंचदेवता की पूजा कैसे करेंगे, बहुत साधारण है। देखिए, जैसे फूल ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे और किसी पात्र में ये गिराते जाएंगे। क्या बोलेंगे, ओम श्री महागणाधिपतये नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम भ्यो नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम भ्यो नमः, ओम वाणीहीनन गर्भयाभ्याम भ्यो नमः, ओम सचिपुरादराभ्याम भ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्याम भ्यो नमः, ओम मातृपितृचरणे कमले भ्यो नमः, सर्वे देवभ्यो भ्यो नमः, सिद्धि बुद्धि संहिताय श्री गणा महागणाधिपतये नमः। ये तो हो गया पंचदेवता की पूजा। फिर आपने वहाँ क्या करना है, अक्षत दे देना है, फूल दे देना है और उसमें जल दे देना है, ताकि आप उनको स्नान करा रहे थे। आपका होना चाहिए कि आप उनको स्नान करा रहे हैं। उनको जल दीजिए, अक्षत धुर्वा सब कुछ दे दीजिए, रोड़ी चंदर सिंदूर सब कुछ दे दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। अब फिर सबसे आपके प्रधान देवता, अभी उसके, ये तो पंचदेवता का हो गया। उसके बाद की जाती है पूजा गणेश भगवान और गौरी माता की। गणेश भगवान की पूजा अकेले नहीं होती है, उनकी माता गौरी माता के साथ होती है। उसमें आपने क्या करना है, अक्षत मैंने चावल लीजिएगा, टूटे हुए नहीं होना, अक्षत लीजिए, फूल ले लीजिए और भगवान को याद करिए। अब हाथ में श्वेत अक्षत पुष्प लेकर गणेश भगवान को, गजानन भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम उमाशूत शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आपने क्या करना है, क्या आप बोल रहे हैं, शोक हरने वाले, विघ्न हरने वाले गणेश जी को आपको नमन है। आप उनका वहीं पर अक्षत छोड़ दीजिए, फिर उनको पादे अर्ध जल दे दीजिए। फिर अब गौरी माता का ध्यान करिए, उनकी माता का, नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सततम नमः, नमः प्रकृताय भद्राय नियताय प्रताम अस्मताम। इसका मतलब हुआ, हे कल्याणकारी भगवती गौरी, आपको बार बार प्रणाम है। फिर आप इनको क्या करिए, गौरी माता को जल छिड़क दीजिए, सिंदूर दीजिए, कुमकुम दीजिए, फिर पुष्प दीजिए और गणेश भगवान को फिर से पुष्प दीजिए। अब उनका हो गया ध्यानार्थ, ध्यान में, आपके ध्यान के चलते आपको पुष्प अर्पण कर रहे हैं, उनको फूल दे दीजिए। और फिर दुर्वा अंकुर जरूर, दुर्वा मतलब घास होती है, दुर्वा घास जरूर दीजिएगा, बंच बना के दे दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया अब आपका गणेश और गौरी भगवान का हो गया। अब इसमें उसके बाद पूजा होगी षोडश मातृका की। षोडश मातृका बहुत तरह के जो देवी देवता होते हैं, कुल देवी होते हैं, उसमें देवसेना होते हैं। अब उतना नहीं, आपने उतना करना नहीं है, क्योंकि आप उतना नहीं कर पाओगे। इसमें एक बनाया जाता है, वेदी बनाई जाती है, उसमें सब षोडश मातृका स्थापित की जाती है, वो नहीं आप कर पाओगे। मैं बहुत साधारण तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपने फूल और अक्षत हाथ में ले लेना है, उसी पात्र में, जिस पात्र में पहले आपने पूजा करी ना, उसी पात्र में आप इसको रख दीजिए और बोलिए, ओम महागणपते नमः, गणपति आह्वामि स्थापयामि, ओम गौरे नमः, गौरी आह्वामि स्थापयामि, ओम सचय नमः, सचय आह्वामि स्थापयामि, ओम पद्मानाय नमः, पद्मापति आह्वामि स्थापयामि,
इस तरह करके सब देवी देवता है, तो आप इतना नहीं कर पाएंगे। तो आपने करना क्या है, आपने षोडश मातृका को ध्यान करना है। उसमें कुल देवी भी होंगी सहित, सबके सहित ध्यान कर लीजिए। और इसका मतलब है इस प्रकार षोडश मातृका, उतना आप नहीं कर रहे। षोडश मातृका के नाम से सिर्फ याद रखिएगा कि षोडश मातृका बोलिएगा, सिर्फ षोडश मातृका, और उनका ध्यान करके अक्षत पुष्प वहाँ चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा अर्पण चढ़ा दीजिएगा, सिंदूर चढ़ाइएगा, कुमकुम चढ़ा दीजिएगा, और फिर फूल चढ़ा दीजिएगा, और उनको नमस्कार करिएगा कि मैं सबका जो मैंने आवाहन किया है सबको नमस्कार है, आप लोग सब स्थापित होइए, बैठिए, मैंने इज्जत से। एक पूजा सिर्फ भगवान, एक ही भगवान की नहीं होती है, सबकी पूजा होती है, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, गणेश सहित षोडश मातृकाभ्याम नमः, इतना आपने बोलना है। उसके बाद आपने क्या बोलना है, ओम गणेश सहित गौर आदि षोडश मातृकाभ्याम नमः, इतना ने हाँ बोल लीजिएगा इतना। उसके बाद हाथ जोड़ के जो आपने उनको कुछ अर्पण करना है, जैसे गोटा फल ले लीजिएगा, साबुत फल ले लीजिएगा, नारियल ले लीजिएगा, जो भी आपने बोलना क्या है कि हे माता, जो आपने भी पूजा करी है, हे माता और ऐश्वर्य देने वाली, अब सर्व कार्य निर्विघ्न कराइए, कोई विघ्न ना हो, मेरा कार्य हो, और उनको चढ़ा दीजिए। उसके बाद बोलिए, संस्कृत में है लेकिन चलिए मैं आपको हिंदी में, उसके बाद बोलिए, गेहे वृद्धि सतानी भवन्तु पुत्रे कर्म विघ्नमस्तु। इसका मतलब हुआ कि कुल की वृद्धि करने वाले सारे कार्य सिद्ध हो, और उनको चढ़ा दीजिए। अब उसके बाद हाँ, अब इसके बाद हो गया, अन्य पूज्य गणेश सहित गौरा आदि षोडश माता रम प्रिय तनाम मम, ऐसा कह के अक्षत वहाँ जो है जल छोड़ दीजिए उनके, वहीं पे जिस पात्र में आप पूजा कर रहे हैं वहीं करिए। मैं बहुत लंबा चौड़ा आपको नहीं बता रही हूँ, मैं करती हूँ तो बहुत लंबे चौड़े तरीके से करती हूँ, लेकिन मैं आपको साधारण तरीके से बता रही हूँ, तो ताकि आपका पूजा बढ़िया विधि से, पंडित नहीं मिल रहे हैं तो आप आराम से ही कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद अब एक ये है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, चाहे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब कलश की पूजा करनी है, आपने कलश स्थापित करना है ना, हर पूजा में हम कलश की स्थापना करते हैं, कलश की पूजा करनी है। अब आपने करना क्या है, पृथ्वी को प्रणाम करना है सबसे पहले। सब चीज़ संस्कृत में है लेकिन मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ। पृथ्वी को प्रणाम करिए और नमन करिए। और अब आपने करना है क्या है कि वरुण देवता, जो कलश में पानी होते हैं ना, जल, वो वरुण देवता होते हैं, उनका आवाहन आपने करना है। हाँ, अब एक जल रख लीजिए, और अगर आपको गोबर मिलता है तो नीचे थोड़ा गोबर रख लीजिए। ये देखिए, ये कलश है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और दिखा देना मानसी यहाँ। अब जैसे मान लीजिए ये गोबर है, तो इस गोबर में आपको ऐसे रखना है, इसमें जल डालना है, और मैं तो इसमें जल डालते वक्त भी मंत्र पढ़ी जाती है, लेकिन अब इसमें आपने करना क्या, ओम भूर्भुवः स्वः वरुण यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठा स्थापयामि पूजयामि, अक्षत पुष्प लेकर ओम अपांग पते वरुणाय नमः करके उस अक्षत सब कुछ उसमें कलश में आपने डाल देना है। उसके बाद उनके निमित्त पढ़ना है, जो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं सुना रही, धीरे थोड़े से पढ़ देती हूँ। इसमें पढ़ना है, नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु सर्वे समुद्र सरिता तीर्थानि जलदा नदा आयन्तु मम शांतार्थे दूरित क्षयकारकम। इसका मतलब हुआ, कलश के मुख पर विष्णु, कंठ पर रुद्र और मूल में ब्रह्मा है। सप्तद्वीप की वसुंधरा चारों वेद कलश में स्थापित हो। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु जल कलश में आए, सभी समुद्रों का जल भी समाहित हो। और अंत में नमस्कार कर लीजिए। और नमस्कार करते वक्त ये मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको चला दीजिएगा मेरे, नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतव हराय सुमंगलाय सुपासस्ताय झसनाय जलानिधाय नमो नमस्ते ओम अपांग पते वरुणाय नमः। इतना आपने बोलना जरूर है, ओम अपांग पते वरुणाय नमः। और उसके बाद वरुणाध्यावाहित देवताभ्याम्भ्यो नमः, ऐसा करके उसमें जो आपने रखा है पंच पल्लव का मतलब होता है उसमें गुलर होना चाहिए, पाकर होना चाहिए, पीपल होना चाहिए,
आम होना चाहिए, अशोक होना चाहिए, उसको बोलते हैं पंच पल्लव। और इसी जैसे ये लोटा है ना पात्र, इसमें पंच पल्लव डाल दीजिए, सप्तमातृका डाल दीजिए, जो मैंने लिखा है सप्तमातृका डाल दीजिए, और सर्व औषधि डाल दीजिए, और इसमें आम का पल्लव देके इसमें पूर्ण पात्र रख के इसकी के ऊपर नारियल स्थापित कर दीजिए। ये हो गया आपका, इतना दूर तक तो पूजा संपन्न हो गया। इसके बाद आपने नवग्रह की पूजा करनी है। हम सब जो भी पूजा पाठ करते हैं नवग्रह की शांति के लिए करते हैं, षोडश मातृका की आशीर्वाद के लिए करते हैं। कोई भी पूजा में अगर नवग्रह की शांति नहीं होगी तो पूजा पूर्ण नहीं होती है। अभी अब आपको नवग्रह की पूजा करनी है। नवग्रह के लिए एक अलग ही पात्र रख लीजिए। आप मैंने कल्पना कीजिए कि नवग्रह है, बस इतना ही करिए, आप इतना ही कर लीजिए। तो उसमें आपने क्या करना है, मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले आपने ध्यान करना है सूर्य भगवान का, और फूल अक्षत सब लेकर रख लीजिए, बेलपत्र, और सूर्य भगवान का ध्यान करिए। और बोलिए, आप सिर्फ बोलिए, आप भगवान को बुला रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, इसके लिए बोलिए ओम सूर्याय नमः, सूर्य आह्वामी स्थापयामी, और वो फूल को वहाँ छोड़ दीजिए। उसके बाद चंद्रदेव को स्थापित करिए। फिर आप बोलिए ओम सोमाय नमः, सोम आह्वामी स्थापयामी, फिर एक फूल वहाँ पर चढ़ा दीजिए। अब मंगल भगवान को बोलिए ओम 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 भौमाय नमः, भौम आह्वामी स्थापयामी, वो फिर फूल और अक्षत आप वहाँ चढ़ाते जाइए। ओम, उसके बाद बोलिए बुद्ध भगवान के लिए ओम बुद्धाय नमः, बुद्ध आह्वामी स्थापयामी। इसका मतलब ही हो गया, बीच में बोल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि हे बुद्ध भगवान, हे सोम, हे मंगल भगवान, मैं आपको बुला रही हूँ और बैठने का आसन दे रही हूँ, तो उसमें फूल और अक्षत देते जाइए। उसके बाद बृहस्पति भगवान को याद करिए, पीले फूल लेके, फिर बोलिए ओम बृहस्पति नमः, बृहस्पति आह्वामी स्थापयामी, फिर पीले फूल दे दीजिए। अक्षत विष्णु भगवान या बृहस्पति भगवान को नहीं चढ़ते हैं। और फिर शुक्र भगवान को याद करिए, सफ़ेद फूल या गुलाब फूल लेके ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, शुक्र आह्वामी स्थापयामी, फिर फूल चढ़ा दीजिए। और उसके बाद शनि भगवान को, आपके पास अगर नीले या काले फूल है तो आप ले लीजिए, ओम शनिचराय नमः आह्वामी स्थापयामी, नीले फूल दे दीजिए। उसके बाद राहु भगवान को याद करिए, ओम रंग राहवे नमः, राहु आह्वामी स्थापयामी, उसके बाद नीले फूल जो है दे दीजिए। फिर केतु भगवान की है, केतु ग्रह जो है उनका है, फिर ओम भूर्भुवस्सुः केतु आह्वामी स्थापयामी, आपने फूल दे दिया, अक्षत दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब उसमें थोड़े से जल दे दीजिए। इसके निमित्त आप भाव करिए कि आप उनको जल चढ़ा रहे। 3 बार पाद्यम आचमनीय जलम समर्पयामी, 3 बार जल दे दीजिए, और उनको फिर रोड़ी, अबीर, सिंदूर, गुलाल जो भी आपके पास हो चढ़ा दीजिए। नैवेद्य भी उनके निमित्त चढ़ा दीजिए, धूप दीप जला दीजिए। ये हो गया पूजा। अब आपने करना क्या है, अब ये आपने षोडश मातृका की पूजा कर ली, नवग्रह की कर ली, वरुण देवता की कर ली। अब आपने क्या करना है, आपने करना है प्रधान देवता। तो प्रधान देवता इसमें कौन है, गणपति जी है, महान प्रधान देवता। तो आपने गणपति जी के निमित्त आपको फिर उनको आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले मूर्ति को स्थापित कर लीजिए। उसके बाद स्थापित करने के लिए आपको एक फूल दीजिए, ताकि आप उनका आसन समर्पित कर रहे हैं, उनके निमित्त एक फूल चढ़ा दीजिए। और कहिए आसन समर्पयामी, मतलब आपने उनको बैठने के लिए दिया आसन फिर मूर्ति को बिठा दीजिए। अब बैठ गया, आसन हो गया। फिर पाद्यम दीजिए, पाद्यम आचमनीय जलम समर्पण, 3 बार जल से उनके पैर को धोइए, स्नान कराइए। उसके बाद उनका स्नान किया जाती है। तो सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान हो गया, शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए। फिर दूध से स्नान कराइए, थोड़े से दूध से स्नान करा दीजिए। फिर दही से स्नान कराइए। फिर मधु से स्नान कराइए। फिर शर्करा से स्नान कराइए, माने चीनी या गुड़ किसी चीज़ से कराइए। मधु से करा दीजिए। फिर क्या बोलती हूँ, चंदन से कराइए, खुशबू से कराइए, मतलब इत्र से कराइए। सब तरह से भगवान को मैंने पूरे उझलना नहीं है, थोड़ा सा पैर के नीचे ही दे देना है। अपने भाव करना है ऐसा कि मैं भगवान को नहा रही हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हर तरह से नहा दीजिए। उसके बाद फिर आपने जितना चढ़ाया ना पंचामृत बना के फिर लास्ट में पंचामृत से स्नान करें। फिर शुद्धोदक जलम स्नान समर्पयामी, फिर शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को
पोंछ दीजिए बढ़िया से, जो भी उनके निमित्त है तौलिया गमछा है पोंछ दीजिए। फिर उनका वस्त्र समर्पित करिए, जो भी आपने लिया है उनके निमित्त, धोती लिया है या नहीं भी है तो छोटा सा कपड़ा है, छोटा सा कपड़ा ही लेके चढ़ा दीजिए। वस्त्रम समर्पयामि कह के उनका वस्त्र चढ़ाइए, उसमें अक्षत दे दीजिए वस्त्र में और उनको गमछा दीजिए। जनेऊ, उसके बाद जनेऊ की बारी होती है यज्ञपतियों की, जनेऊ चढ़ा दिए। जनेऊ जब चढ़ गया भगवान का, उसके बाद आपने करना क्या है, सब नहा लिए, उन्होंने कपड़े पहन लिए, फिर उनको इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, बढ़िया से फूलों का माला दीजिए, माला लगाइए और उस भगवान को वहाँ साबुत हल्दी सुपारी ये देना मत भूलिए। वहाँ 5 सुपारी या 5 साबुत हल्दी दे दीजिए, अक्षत में रख के, पीले चावल में रख के वो भगवान को आप वहाँ चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर भगवान के निमित्त आपको जो भी आता है, अगर आपको पूजा पाठ ढंग का नहीं आता है करने, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, भगवान आपके भाषा को नहीं देखते हैं, भगवान आपके भाव को देखते हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपको बहुत आता है तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं और पुरुष सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपने ये कुछ नहीं आपको आता है तो बहुत सारा चीज़ नहीं तो कम से कम गणेश चालीसा ही पढ़ लीजिए और फिर लास्ट में प्रार्थना करिए, पढ़ लीजिए, फिर माफ़ी मांगना मत भूलिए। फिर आपने क्या करना, फिर हाँ धूप दीप नैवेद्य सब दिखा, पहले धूप दीप दे दीजिए, शंख बजा दीजिए, फिर नैवेद्य जो आपने प्रसाद रखा है, लड्डू पेड़ा मिठाई फल जितने हैं, फल तो जरूर चढ़ाइएगा, ये सारे भगवान को अर्पित कर दीजिए और साष्टांग प्रणाम करिए कि मेरे से जो गलती हुई है, मैंने आपको घर बुलाया है और आप पूजा पाठ आपने कर लिया। पूरे फैमिली के साथ आरती पूरी फैमिली के साथ गाइए और बहुत अच्छा से पूजा सुख से रहिए। भले आप एक दिन के लिए लाए हो गणपति भगवान, 1 दिन 1.5 दिन के लिए भी होते हैं, वही एक दिन के लिए भी और 2.5 दिन के लिए भी और 5 दिन 7 दिन 10 दिन आप जितना के लिए बिठाए हैं, मन से पूजा पाठ करिए। सब कोई खुश रहिए बढ़िया से। गणेश भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बहुत, अगर नहीं आता है तो वीडियो देख के आप पूजा करिएगा। ठीक है, नमस्कार। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए एस्ट्रो पुष्पा सिन्हा को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।